मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। तो आज बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि उन्हें यह याद नहीं होते हैं, तो आज से आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से एक एक राज्य की आपको ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आप लोग हर राज्य के अलग अलग तरीके से दर्रे याद कर पाएंगे और एग्जाम में क्लियर रहेगा कि किस राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। तो आज बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और पहले बात करते हैं सिक्किम में स्थित दर्रे की। तो सिक्किम में 2 दर्रे स्थित हैं और इसकी ट्रिक है सिक्किम भारत की नाज है। तो भारत का एक राज्य है, भाई सिक्किम राज्य है और यह किसकी नाज है? तो यह भारत की नाज है। अब सिक्किम बता दें आपको कि इसको कैसे आप याद करेंगे दर्रे के नाम इसमें से। तो सिक्किम मतलब सिक्किम राज्य और भारत मतलब भारत के दर्रे, और नाज से आपको याद करने हैं अब दर्रे के नाम। तो ना से लेना है नाथुला दर्रा और जा से लेना है जेलेपला दर्रा। तो भारत में के जो सिक्किम राज्य है इसमें 2 दर्रे स्थित हैं। वर्ड याद रखना है आपको नाज। तो ना से नाथुला दर्रा और जा से जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम में 2 दर्रे स्थित हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे की। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं, यह 3 दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं। अब ट्रिक है हिमाचल का सिर बड़ा। क्या है ट्रिक? हिमाचल का सिर बड़ा। तो हिमाचल से आपको कैसे याद हो सकेगा? तो आप सिर्फ इस लाइन को सुनिए जो मैं बताने वाली हूँ। हिम से क्या होता है? बर्फ। तो बर्फ स्नोफॉल होती है, आपने देखी होगी। स्नोफॉल में क्या होता है? स्नोफॉल जब गिरती है तो सभी लोग जब उसको एंजॉय करते हैं तो उसमें क्या एक टेडी बियर बनाते हैं। तो टेडी बियर को कैसे बनाते हैं? इसमें बहुत वो बर्फ़ को इकट्ठा करते हैं, गोला बनाते हैं। तो गोला क्या होता है? गोला कैसा होता है? वह बड़ा होता है। तो आपको हिम से लिंक करके याद करना है कि टेडी बियर बनाते हैं तो ये बड़ा बनाते हैं। तो हिमाचल का सिर बड़ा। तो याद रखें कि हिमाचल का सिर बड़ा से क्या है? हिमाचल से हिमाचल प्रदेश, सी से शिप्कला दर्रा, रा से रोहतांग दर्रा और बड़ा से बारालाचा दर्रा। तो यह कहाँ के? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। अब आपको इनकी डिटेल में भी बता दें, क्योंकि एग्जाम में यह पूछे जाते हैं कि शिप्कला दर्रा के बारे में आपको बता दें कि यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो यह है शिप्कला दर्रा। तो याद रखें कि शिप्कला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बताते हैं आपको रोहतांग दर्रे के बारे में। तो इसका भी हाल ही में नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग नया नाम रखा गया है। तो याद रखें रोहतांग दर्रे के बारे में भी। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से? शिप्कला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको उत्तराखंड में स्थित दर्रे के बारे में। तो उत्तराखंड में स्थित दर्रे 3 मुख्य रूप से दर्रे हैं। वह है माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। तो इनके नाम आप कैसे याद रखें? तो आपको याद करना है हेमा मालिनी उत्तराखंड गई। आपको याद क्या करना है? ट्रिक हेमा मालिनी उत्तराखंड गई। बस आपको सिर्फ ये ट्रिक याद कर लीजिए और यहाँ से आपको उत्तराखंड में जो स्थित दर्रे हैं भाई याद हो जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि ट्रिक भी भूल सकते हैं, तो आपको मैं वो भी बता देती हूँ कि अगर आपको ट्रिक नहीं भूलना है तो आप कैसे याद रखें। उत्तराखंड सभी लोगों ने सुना होगा कि यह बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर केदारनाथ स्थित है। तो केदारनाथ में कौन है? शंकर जी हैं। और शंकर जी कैसे हैं? तो ये नीले कलर के हैं। मतलब इनका क्या, जब इन्होंने विष पी लिया था तो ये कैसे नीले हो गए थे। तो नीले से याद रख सकते हैं आप। नीलिमा या मालिनी, यह वर्ड आगे पीछे होंगे लेकिन शब्द आगे पीछे होंगे, लेकिन यहाँ से ही इनका दर्रे के नाम निकलेंगे। तो आप इस लाइन को याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में शंकर जी और शंकर जी के विष पीने की वजह से यह नीलिमा या नीले हो गए थे। तो आप नी से याद रखें तो नीलिमा, मालिनी आपको याद हो जाएगा। तो आप अब कैसे याद कर सकते हैं? माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा और उत्तराखंड गई से उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कितने दर्रे स्थित हैं? तो 3 दर्रे स्थित हैं। और कौन कौन से? तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, यह तीनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट मणिपुर में स्थित दर्रे के बारे में। तो यहाँ पर मणिपुर में सिर्फ एक ही दर्रा स्थित है, तुजू दर्रा है। और तुजू दर्रे के बारे में एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि यह भारत और म्यांमार देश को जोड़ता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत और म्यांमार देश को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो तुजू दर्रा जोड़ता है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो याद रखें कि मणिपुर राज्य में तुजू दर्रा स्थित है। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में 5 मुख्य रूप से दर्रे स्थित हैं और इसकी ट्रिक है बाबूजी कब पीर हुए। आपको पहले नाम बताने कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो बुरजल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, यह 5 हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। एग्जाम में जम्मू कश्मीर से दर्रे बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लें और इस ट्रिक को भी, ताकि आपको यह कभी भी भूल ना पाएं आप। तो ट्रिक क्या है, बाबूजी कब पीर हुए, बाबूजी कब पीर हुए, आपको यह ट्रिक याद करनी है। अब आप कैसे इसको बाबूजी कब पीर हुए, आपने ट्रिक तो याद कर ली, लेकिन इससे कैसे नाम याद करेंगे तो आपको वो भी बता देते हैं। तो बाबू के जो बू है उससे आप लेंगे बुरजल दर्रा, क्या लेंगे, बुरजल दर्रा। जी से क्या लेंगे, जोजिला दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, और जो बा है कब के बा से बनिहाल दर्रा, और पीर से पीर पंजाल दर्रा। तो यह 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आपको इनके बारे में बता दें कि जो यह बनिहाल दर्रा है इसे जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तो बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है, तो जवाहर सुरंग स्थित है। जोजिला दर्रा के बारे में आपको बता दें कि जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इस दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग 1D मतलब 1D गुजरता है और सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो याद रखें कि जोजिला दर्रा के बारे में जो भी आपको पॉइंट बताए हैं इसको स्टार मार्क कर ले, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ट्रिक क्या है, बाबूजी कब पीर हुए, बुरजल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, यह 5 दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब बताते हैं आपको इसके बारे में, और काराकोरम दर्रा के बारे में बता दें कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यह काराकोरम दर्रा ही इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट बताते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे के बारे में। तो पहले आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और इसमें जो दर्रे स्थित हैं वह 3 मुख्य दर्रे हैं, वह हैं बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। अब आपको बता दें इनके बारे में कि जो इसकी ट्रिक बता दें कि अरुण ने बीज बो दिया है, अरुण ने बीज बो दिया है। आपको सिर्फ यही लाइन याद रखनी है कि अरुण ने बीज बो दिया है, और यहाँ से आप दर्रे के नाम याद कैसे करेंगे आपको बता दें। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमडिला दर्रा, दी से दिफू दर्रा और या से यांग्याप दर्रा। आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे। अरुण ने बीज बो दिया है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमडिला दर्रा, दी से दिफू दर्रा और या से यांग्याप दर्रा। अब आपको इनके बारे में बता दें, जो बोमडिला दर्रा है इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, और जो यांग्याप दर्रा है इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आप सभी को पता है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है उससे भारत में प्रवेश करती है और यांग्याप दर्रे के पास से भारत में आती है। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। तो ये तो हो गए हमारे सारे मुख्य रूप से जो दर्रे हैं उनके बारे में। अब आपको बता दें दक्षिण भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में भी आप लोग जरूर समझ लें। तो उसकी ट्रिक है थाली में भोजन परोसा। 3 मुख्य रूप से जो दर्रे हैं वह है थालघाट दर्रा, घाट दर्रा और पालघाट दर्रा। तो ट्रिक क्या है, थाली में भोजन परोसा। तो थाली से थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है, भोजन से भोरघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है और परोसा से पालघाट दर्रा जो केरल में स्थित है। तो अब आपको बता दें इनके बारे में, जो थालघाट दर्रा है वह मुंबई को नासिक से जोड़ता है और जो भोरघाट दर्रा है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और पालघाट दर्रा यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य में स्थित है। तो फिर एक बार बता दें, पालघाट दर्रा केरल में स्थित है,
यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो दोस्तों यह थे दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। फिर ट्रिक याद कर लें एक बार, थाली में भोजन परोसा से 3 प्रमुख दर्रे हैं। थालघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है, भोरघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है, और पालघाट दर्रा जो केरल में स्थित है। यह है दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। अब आपको एक दो और इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं उनके बारे में बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लें। खेबर दर्रा का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो यह दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है। इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि किस दर्रे से भारत में आर्यों ने प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। एक और दर्रे के बारे में आपको बता दें, चांगला दर्रा, यह लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और एक और पिपली घाट दर्रा, यह अरावली पर्वत भाग में स्थित है। तो याद रखें, यह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अलग से बताएं दर्रे के बारे में, इन्हें आप जरूर नोट कर लें। यदि दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। यदि आपको आज की ये दर्रे की वीडियो और स्पेशल ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले भी कुछ ट्रिक की वीडियो अपलोड की गई हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप सभी लोग ज़रूर देखें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।